हाँ भाई, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर साल इससे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, नीट में, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सब में। आसान सा छोटा सा टॉपिक है, हम इसको थोड़ा सा अच्छे समझेंगे ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, लॉजिकल टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम बात करें तो ये अगर यूटेरस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये हमारा ओवरी। ओवरी से जब फॉलिकल रिलीज होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte, कौन, सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है आगे, तब यहाँ पर बहुत सारी क्या हो रही होती है, ऐसे लाइनिंग बनी हुई होती है। ठीक है। इफ यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इफ क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये लाइनिंग जो है यही प्रोवाइड करती है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है अटैचमेंट या इम्प्लांटेशन के लिए। इफ फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो लेयर्स है, ये लेयर्स क्या हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं इन फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो साइक्लिक चेंज है ये पर मंथ होते हैं। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर डेफिनेशन लिखें तो साइक्लिक चेंज अकर पर मंथ इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी। ठीक है। अब जो फीमेल प्राइमेट होती हैं, कौन, फीमेल प्राइमेट, उनके अंदर इसको बोलते हैं, फीमेल प्राइमेट में क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट मतलब जैसे एप्स, मंकी, एप्स, मंकी, ह्यूमन, है ना, इन सब में। लेकिन इन केस ऑफ, किसमें, इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट, फीमेल नॉन प्राइमेट, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑयस्ट्रस साइकिल। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑयस्ट्रस साइकिल। तो ये पॉइंट हमको क्या रखना है, याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है। अब इसके आगे जो मैं बार बार, कितनी बार एक वर्ड में प्रोनाउंस कर चुका हूं, मेनोपॉज तो मैंने बहुत बार बोला है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मिनार्की। ठीक है। और जब पॉज होता है मतलब रुक जाता है, पॉज मतलब रुकना, तो इसी को बोलते हैं क्या, मेनोपॉज। कितनी एज में मेनोपॉज होता है, लगभग मैंने लास्ट टाइम में बताया था 50 से 55 ईयर्स की एज में। ठीक है। और स्टार्ट कब होता है, लगभग 13 टू 12 ईयर्स की एज में। ठीक है। तो ये पॉइंट हमको याद रखने। ठीक है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, कितनी ड्यूरेशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो लगभग कितनी होती है, 28 से 30 दिन, 28 टू 30 डेज। ठीक है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने की होती है, 28 से 30 डेज। ठीक है। और ये जब स्टार्ट होती है तो इसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। ठीक है। इसी के स्टार्ट होने के साथ, प्यूबर्टी होने के साथ फीमेल में कुछ चेंज होते हैं, जैसे वॉइस पतली हो जाना। ठीक है। और बहुत सारे चेंजेस होते हैं ऐसे, मेंस में भी होते हैं। प्यूबर्टी आने पर, प्यूबर्टी जब हिट होती है तो मेंस में, बॉयज में भी चेंज होते हैं, फीमेल्स में भी चेंज होते हैं, इस तरीके से चेंज होते हैं। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके। कैसे, अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल फेज, तो इसमें हम दो टाइप की चीजें पढ़ें। दो टाइप की चीजें क्या, एक तो चेंज होते हैं यूटेरस में, तो इसको हम बोलते हैं यूटेराइन इवेंट। ठीक है, जो यूटेरस में चेंज, और दूसरे चेंज किस में हो रहे होंगे, ओवरी में, तो इसको बोलेंगे ओवेरियन इवेंट। दो टाइप के चेंज हमको पढ़ने होते हैं, यूटेरस इवेंट एंड यूटेराइन इवेंट। अब यूटेरस में क्या क्या होते हैं, यूटेरस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको मेनली तीन पार्ट में बांट लेते हैं। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, और उसके बाद है सेक्रेटरी फेज। ठीक है। अगर हम ओवेरियन इवेंट को बांटना चाहें तो इसको भी हम कितने में बांट सकते हैं, तीन इवेंट्स में। ठीक है, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, एंड लास्ट वन ल्यूटियल फेज। ठीक है। मेनली हमने जो मेंस्ट्रुअल फेज था उसको हमने दो इवेंट्स में बांट दिया, दो पार्ट्स में बांट दिया, यूटेराइन इवेंट और ओवेरियन इवेंट। यूटेरस में तीन टाइप के हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज। ओवेरी में भी तीन टाइप के हो रहे हैं, प्रोलिफरेटिव, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। ठीक है। अब हम इनको पढ़ लेते हैं एक ग्राफ की फॉर्मेट में, जो कि एनसीईआरटी में दिया।
एक ग्राफ मोर देन इनफ है इसको याद रखने के लिए। अगर आप याद रखेंगे ना तो ये इतना इनफ है कि इसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया मान लो ओव्यूलेटरी फेस, मतलब ओवेरियन इवेंट, ओवेरियन, ठीक है, तो इधर क्या ले जाएंगे यूटेराइन इवेंट, यूटेरस में इवेंट। ठीक है, अब यूटेरस में कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं भाई, यूटेरस इवेंट में हम बात करें तो हमने मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, और ओवरी में भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने इस साइकिल को बहुत अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ, कितने दिन की माना है 28 डेज। ठीक है, कितने दिन की 28 डेज की। तो 28 डे में मिड डे ले लो, कितना 14 डे। ठीक है, कौन सा दिन 14 डे। तो ये 14 डे जो होता है ये होता है हमारा ओव्यूलेशन का डे, जिस दिन ओवम रिलीज होता है, जिस दिन सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। तो इसको एक अच्छे से तरीके से याद कर लो, इसको बोलते हैं हम क्या ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि फर्स्ट डे से कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें शुरू से पहले से फर्स्ट डे से 5 डेज तक लगभग, ठीक है, क्या चलता है इसमें, चलता है हमारा मेंस्ट्रुअल रिटर्न, मतलब ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फेस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो ब्लीडिंग फेस। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम होती है हमारे यूट्रस की लेयर वो बाहर आती है। ठीक है, ब्लीडिंग फेस। इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद ये दोबारा कंस्ट्रक्ट होना शुरू होती है हल्के 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 हल्के, और ये कंस्ट्रक्ट होती रहती है कितने 28, मान लो ये हमने लास्ट डे ले लिया, दैट इज 28, यहाँ तक ये कंस्ट्रक्ट होती है। ठीक है, इसमें सेल बनती हैं ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ ग्लैंड्स भी बन जाती हैं लास्ट टाइम पे आते आते। यूट्रस में कितनी लेयर्स होती हैं 3, है ना, तो 3 में कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। ठीक है, तो जो मायोमेट्रियम होती है मिडल लेयर, उसमें कॉन्ट्रेक्शन होते हैं बहुत हैवी वाले। ठीक है, उन्हीं कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या होता है, पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब होता कैसे, ये फॉर्मेशन कैसे चल रहा होता है। तो इसके लिए 2 हार्मोन मेनली काम कर रहे होते हैं, जो ओवेरियन हार्मोन है। कौन से हार्मोन है, ओवेरियन हार्मोन। अब ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो होता है हमारा एस्ट्रोजन और एक होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन। तो सबसे पहले क्या चल रहा होता है, हम बात करते हैं फॉलिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम पहला ही पॉइंट ले लेते हैं इसमें, फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल में सबसे पहले बना प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte, फिर बना सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte, फिर क्या बनता है हमारा टर्सरी फॉलिकल, और इसमें कौन सा oocyte होता है हमारा सेकेंडरी oocyte होता है। और इसके बाद ओवरऑल हमारा क्या बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ा सा बना देते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte होता है हमारा, है ना, और इसमें ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ग्रेन्युलोसा सेल्स बोलते थे। ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आपको और याद हो तो इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी होती थी, जिसे एंट्रम बोलते थे, है ना, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम भी हो जाती थी। अब ये जब 14 डे आया, ओव्यूलेशन का डे आया, ओव्यूलेशन मतलब ये सेकेंडरी oocyte है, ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब रिलीज होता है ये, तो कुछ इस तरीके से इसे रप्चर हो जाता है। ठीक, ये क्या हो गया, रप्चर हो गया, और हमारे यहाँ रिलीज क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, रिलीज हो गया, और ये बनाता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इस रिमेनिंग पार्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, कौन से डे पे रिलीज हुआ, 14 डे पे, दैट इज ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ये चल किस वजह से रहा है, ठीक है, तो एक तो ओवेरियन हार्मोन, दूसरा एक और हार्मोन की कृपा होती है यहाँ पर, वो होते हैं हमारे पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन कैसे काम करते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन कौन से होते हैं, एफएसएच एंड एलएच। तो हम बात करें अगर एफएसएच की, ठीक है, तो एफएसएच पहले होता है एकदम मैक्सिमम पीक पे, उसके बाद थोड़ा डाउन जाता है, और एक फिर कांस्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है इस तरह। ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है, और एट द डे ऑफ ओव्यूलेशन इसकी एकदम से पीक आती है,
ठीक है। इसकी पीक की वजह से ही क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, और इस पीक को बोलते हैं एलएच सर्च। क्या बोलते हैं, एलएच सर्च। ठीक है, अब दूसरा हार्मोन कौन सा है, दूसरा है एफएसएच। तो एफएसएच से क्या हो रहा होता है, एफएसएच भी शुरू में कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, और जब एलएच की पीक आती है ओव्यूलेशन पे 14 डे में, तभी लगभग किसकी पीक आती है, एफएसएच की। ठीक है, तो ये एफएसएच हो गया हमारा। ठीक है, दोनों हार्मोन हो गए, ये एलएच हो गया। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखो अब ये कॉर्पस ल्यूटियम मैंने कल ही बताया था, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बताओ कौन सा, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो जब ये बनता है तो एस्ट्रोजन रिलीज होगा, बिल्कुल होगा। तो एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें, तो एस्ट्रोजन जब ये ग्राफिन फॉलिकल बनता है, रप्चर होने वाला था तब, तो इसकी एक पीक आती है, और दोबारा हम देखें जब कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है तब इसकी पीक आती है। तो इसकी पीक एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी बार आती है, 2 बार आती है। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरे की किसकी, ये हमारा कौन सा रहा, एस्ट्रोजन। दूसरा हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन की पीक भैया कब आती है, प्रोजेस्टेरोन की पीक भैया तभी आती है जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज होता था। क्या समझे, समझना कुछ भी नहीं है, आसान सा है बस। ठीक है, आसान से शब्दों में, बहुत आसान से वर्ड्स में देख के हुआ बस इतना कि सबसे पहले ओवरी में चेंजेस हुए कुछ कुछ, जिनसे क्या बना, सेकेंडरी oocyte बना, और सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो एंडोमेट्रियम थी वो बाहर आ गई। ठीक है, एंडोमेट्रियम बाहर आने में मेन रोल किसने प्ले किया, एलएच ने और एफएसएच ने। एलएच और एफएसएच कहां से आते हैं, पिट्यूटरी से। ठीक है, पिट्यूटरी से। अब जो हमारा सेकेंडरी oocyte बना था, उससे क्या बना साथ में, कॉर्पस ल्यूटियम। तो उसने 2 हार्मोन और रिलीज किए, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। बस हो गया, इतना सा याद रखना है हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल में। बस इतना अगर हम याद रख लेते हैं तो ये समझ लो हो गया। ठीक है, तो हम एक टेबल की फॉर्मेट में अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमको क्या क्या याद रखना है, क्या क्या इसमें पढ़ने लायक चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन लिख लेते हैं कि ये सारा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो लाइन ये है, चेंजेस इन द ओवरी, changes in the ovary and the uterus, changes in the ovary and the uterus are induced by change in level of pituitary and ovarian hormone। ठीक है, अब ये कैसे कैसे ये समझ लेते। ठीक है, तो समझो सबसे पहले अगर हम इधर लिख दें कि कौन कौन से फेस हैं, वो सारे फेस लिख देते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन लिख देते हैं, कितना इस फेस का ड्यूरेशन है भाई। ठीक है, ड्यूरेशन के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, हॉर्मोन्स एंड देयर इफेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स एंड इफेक्ट लिख सकते हैं भाई। इवेंट क्या क्या हो रहा है, किसमें, ओवरी में, और इवेंट किसमें होंगे, यूटेरस में, यूटेरस इवेंट। ठीक है, तो अब हम इसमें सब लिखते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग। कितने देर की होती है, 3 to 5 डेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, हार्मोन एंड इफेक्ट। तो इसमें प्रोजेस्टेरोन एकदम से डाउन होता है। क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन बहुत कम होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन लो होता है, डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है, डीजनरेट होती है। कॉर्पस ल्यूटियम, देखो जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था ना पिछली साइकिल का, वो क्या होगा, डीजनरेट होगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा मतलब। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा होगा, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होगा तभी तो ये ब्लीडिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आता है फॉलिक्यूलर फेस। कौन सा आता है, फॉलिक्यूलर फेस। ठीक है, फॉलिक्यूलर फेस क्या होता है, वेरिएबल टाइम का होता है, वेरिएबल टाइम का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एफएसएच एंड एलएच, इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है दोनों। ठीक है, एफएसएच एंड एलएच में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल बन रहा होता है, प्राइमरी फॉलिकल से
प्राइमरी फॉलिकल से क्या फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल तक बन जाता है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम क्या होती है, रीजनरेट होती है, एंडोमेट्रियम रीजनरेट होती है, ठीक है। ऐसे हम बात करें ओव्यूलेशन की, तो ओव्यूलेशन 14 डे पर होता है, एक केवल सिंगल डे पर। यहाँ FSH एंड LH दोनों की क्या होती है, पीक होती है, बिल्कुल इसे बोलते हैं FSH या LH सर्ज, LH सर्ज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर हो जाता है, ठीक है, रप्चर हो जाता है। और यहाँ पर प्रोलिफरेशन ऑफ, मतलब बेसिकली प्रोलिफरेशन बन रहा होता है अभी, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कंटिन्यू, एंडोमेट्रियम कंटिन्यू मतलब एंडोमेट्रियम अभी भी फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद आता है ल्यूटियल फेस। ल्यूटियल फेस में क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं ये डेज, ठीक है, 14 डे पर, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों इंक्रीज होते हैं, ये तो आपको पता है, लास्ट में इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और रिमेनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम मेंटेन होती है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, मेंटेन होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एनसीईआरटी वाले डायग्राम से आप इसे और अच्छे से याद कर सकते हो, सेम एज एनसीईआरटी पढ़ाया गया। तो दैट्स इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच।